नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, 9 बजने में 10 मिनट रह रही और आज का जो प्रोग्राम था ना, वो ये था कि इंदौर नीरज का कमरा शिफ्ट करना था, चेंज करना था। उन्होंने दूसरा लिया ना किराए पे, तो सारा सामान वहाँ पे शिफ्ट करना था। और वहीं पे आज सुबह 10 बजे का टाइम था पंडित जी का कथा करने का, लेकिन वो सारा डिसमिस होगा प्रोग्राम। रात इंदू की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी और उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा रात को ही। फोन आया था नीरज का, फिर यहाँ से कन्हैया गया क्योंकि बच्चों के पास भी एक चाहिए। मैं बोला भी था मैं आंसू को भेज दूँ, पर वो कहने लगा कि नहीं, इतनी ज़रूरत नहीं है, और वो हॉस्पिटल में लेगा उसे रात को। फिर वहाँ से इंजेक्शन वगैरह लगा उन्होंने, जब कुछ रिलैक्स हुआ तब मैं आए। और बस रात तो सारी ऐसी ही गुजर गई, नींद नान सी ऐसी आई, मैं भी नहीं सोए ना हम सोए। और अब मैं दिखाता हूँ यहाँ पे क्या चल रहा। और ये देखिए जी, हमारा लड्डू पेड़ा जो कुछ भी है, ये सुबह उठ तो इसके अपने अलग नखरे हैं। ये अपनी बातों पे सबको एग्री कर ले, चाहे कोई कैसी भी कह रहा ना, जो कुछ ऐसा करना वो वही करना बस इसे ये कैसे भी करके अपने आप को संतुष्ट रखे। हाँ, पूरी गुस्से में रहा और नाश्ते में बन गया जी, क्या क्या बना दिया। नाश्ते में सब्जी तो अभी नहीं बनाई, रात चने की बनाई थी और रखी कढ़ी। अच्छा। रहता कढ़ी भी मन्ना गरम कर दी। ऑप्शन है किसी के पास जो भी खाना वो खा सकते। मम्मी तो चाय और करेला दे दिया मुझे। करेला तो खत्म हो गया। हाँ, और उधर की बनाया क्या नाश्ता। हाँ, बस पराठे बना रही, पराठे भेजूंगी। रुचि और मम्मी जाएंगी अभी उधर नाश्ता लेके। आप चले जाइए। हाँ, मैं थोड़ी देर में अपना काम करके जब जाऊंगी, जब तक चाय वगैरह ये दे देंगी बना के, और फिर मैं जाकर देख लूंगी जो खाओगे वो वहीं पे बना लूंगी। चलो ठीक। काम हो जाएगा, 1 घंटा तो लग ही जाएगा मुझे। मैं इतना ही चली जाऊंगी। हाँ, इतना सारा साफ सफाई का सारा काम निपटा ले तो अपना। तो आइए जी, नाश्ता कर लो आप भी। तो जी नाश्ता सबने कर लिया है, और मम्मी और गुड्डू के पापा चले गए हैं उधर नाश्ता लेके, और आरू भी चली गई, नहा धो के तैयार हो गई थी वो भी। और अब जाने लग रही रुचि और ईशु, क्योंकि रुचि थोड़ा वो ही है, काम कुम कर लेगी उधर जाकर, जो भी चाय वगैरह दे देगी बना के, जो भी पड़ा होगा झाड़ू झूड़ू निकाल देगी। और मम्मी तो खैर चली गई है, और मैं करूँगी अपने घर का काम। ठीक है, चलो जाओ दोनों। गुड्डू भी है, फिर रोज अकेले ही नहीं रहती मैं। चले जाओ दोनों, ठीक है, बाय बाय। और अब मैं जा रही है उधर बस, और मैं कर लेती हूँ क्योंकि अभी तो देखिए मेरा सारा काम ऐसे ही पड़ा घर का। तो सबसे पहले मैं समेटूँगी किचन साफ करूँगी, उसके बाद फिर मैं करूँगी घर की सफाई। तो फ्रेंड्स, यहाँ का काम हो गया है मेरा, और अब मैं भी चलती हूँ उधर, मैं और गुड्डू दोनों। हाँ गुड्डू, तो दोपहर का खाना मैं उधर ही बनाऊँगी। और मैं कह भी रही थी, मम्मी से बात हुई थी, मैं कहा इधर बना लूँगी, लेकिन मम्मी कहने लगी नहीं यहीं आ जाओ, यहीं बना लेंगे। बस फिर हम चलते हैं, धूप होगी बहुत तेज़ आजकल, तो गर्मी ने भी गजब ही डा रखे। आप उधर ही आओगे खाना खाने, उधर ही भेजूँ आपका। ठीक है। तो जी मैं आ गई हूँ इधर, और यहाँ तो मैंने आकर देखा, यहाँ तो पूरा फैला पड़ा। ये देखो, ये लग रहा है पैकिंग करने में। मैं तो ये सोची थी, मतलब पता नहीं, क्योंकि आज का प्रोग्राम कैंसिल हो गया था ना, इस वजह से। तो यहाँ इनकी पैकिंग वगैरह हो गई है, सारी लगे हुए। देखिए दोनों जने भैया फ्रीज खाली कर रहे रख रहे आप इसमें। ये थोड़ी देर के लिए खराब हो जाएगा। ये तो दही थी, दही है या दूध है? दही जमा रखी। तो रुचि में ला कर रखा उसन होगा, दूध है, फ्रीज में रख दो। तो यहाँ तो ये लगे हुए हैं, ये सामान पैकिंग हो गया। भैया कह रहे आज क्यों शिफ्ट कर रहे, कह रहे थे यार आज कल को करेंगे सामान तो नहीं कह रहे थे ना, कल को करेंगे। नहीं, वो तो तब कह रहे थे ना, अगर पंडित आज रात जब इसकी तबीयत खराब ज्यादा होगी तो तब, नहीं तो अब लो तो सारा हो जाता, मन हो गया, सारा फिट हो जाता है। मैं नहीं, सुबह गुड्डू के पापा नु कहते आज नहीं करते कुछ भी, तो मुझे तो नहीं पता था कि आज नहीं करते। उन्होंने तो कहा कि फिर सामान तो रख लो आज। अच्छा, तो फिर मैं शाम सुन को रखते होंगे, बीनू नहीं पता था कि रखेंगे। और यहाँ देखे इंदू देवी जी लगी पड़ी, और मोबाइल बंद करियो। और वो लग रही है पैकिंग करने में, सारा इनने तो कर दिया। केली नहीं, वो तो केली सबको भारी है, हमारे जैसों का तो नंबर, हमारा सबका तो नंबर आने की जरूरत ही नहीं है।
तो फिर बैठ भी गए सारे। हमारे जैसा तो कहाँ हो गया इतना आराम था। मैं तो उठी, मैं तो चलो आराम से कर तो लो। मैंने तो जब फोन करा था मुझे तो ये पता तो था कैसे हाइपर हुए इसके डैडी, बस वो आने वाला। वो कहीं खा गया TCM ऑटो वगैरह। तो मैंने पूछा नहीं था, तो रोटी मैं पर ही ना बना लेती, मैं पर ही बना लूं क्या रोटी, मैंने तो नहीं पूछा तुम था। कह रही थी रुचि आ रही है थोड़ी देर में, मैं सुबह तो भेजा था, सुबह नींद की बात मैंने कहा था मम्मी को, मैं रोटी उधर ही बना दूं क्या, मकान नहीं मैं उधर ही बना दूंगी, मैं सोच रही थी। तो जी खैर ये लग रहे हैं पैकिंग में दोनों जने, क्योंकि अपने हिसाब से ही करेंगे पैकिंग का। इसका ज़्यादातर सामान बैग में ही है, वैसा कुछ इतना नहीं है। और जो था ये इसने परसों कर दिया था बैग में पैक। और इधर रुचि और मैं लगेंगे खाना बनाने में। तो रुचि ने आटा बना के तैयार कर दिया और प्याज वगैरह सब काट कर रख दिया है, खाने की तैयारी है। तो यहाँ अब बनाएंगे खाना। खाने में बनेंगे आलू और टमाटर। आलू काट रखे ना रुचि, और गुड्डू बनाने लगी है सबके लिए चाय। किसके लिए बना रही तू चाय? नानी जी रुचि नानी पिया की तेरी मौसी नहीं बोलती तो। नहीं बीतती मना कर। तो जी खैर मैं बना देती हूँ, सब्जी छोड़ दूंगी और फिर पोंगे रोटी। रुचि आटा ढक दे बोलो। तो सब्जी में मैंने तड़का लगा दिया था, सब्जी हमारी बनके हो गई है तैयार। और आलू की सब्जी बनाई है सिंपल सी, क्योंकि कई दिन हो गए थे दाल वगैरह खाते हुए, तो आलू ही काट के रख रखे थे। रुचि ना अगर ना वो काटती तो फिर तो चलो कोई और मैं सब्जी बना भी लेती है दाल वगैरह, तो उसने काट के रखे थे, तो मैंने तड़का लगा दिया था। और अब मैं बनाने लगी हूँ रोटी। और रुचि ने सबको बोल दिया है कि खाना खा लो, तो वो देने की तैयारी में खड़ी है कि खा लो बोल दिया, क्योंकि खाने का टाइम हो ही गया था। मैं कहा चल मैं बना दूंगी, और वो दे रही क्या, सब बैठ गए थे शायद और सबको दे रही है, उसने लगा के दे दिया था। और बस अब मैं बनाती जाऊंगी गर्मा गर्म और वो देखती जाएगी। और देखिए इसी तरीके से मिल बांट के काम होता है। और पहले मैं सोच रही थी कि सुबह मतलब मेरा था आने का, फिर मैंने सोचा चलो मैं उधर ही बना देती हूँ खाना। तो जब इधर आ गई थी तो मैं कहा चलो सबका इधर ही बन जाएगा। और आज इंदू को पैकिंग भी करनी है, जाने का है, बल्कि आज सारा प्रोग्राम डिसमिस हो चुका था। सुबह रात इंदू की तबीयत ख़राब हो गई थी उस वजह से, वरना तो आज सुबह ही था कि जल्दी उठ के सुबह ही शिफ्ट करेंगे। और मतलब जो किचन का सामान है वो लेते जाएंगे, फिर हवन हो जाएगा। बाकी का सामान फिर मतलब हवन के बाद रख लेंगे। लेकिन फिर रात जैसा तबीयत ख़राब रही इंदू की, तो फिर देखो वही उसी की तबीयत ख़राब थी, तो फिर कैसे कर सकते थे, हवन करवा ही नहीं सकते थे। और बस फिर वो सारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया। तो जी जैसा भी भगवान की मर्जी होती है उसी के हिसाब से चलना पड़ता है, जैसा भी होता है। क्या मतलब टाइम नहीं होगा यही कह सकते हैं कि अब आज हवन का, तो देखते हैं आगे आगे कैसा प्रोग्राम हो बनेगा। तो मुझे पता भी नहीं था कि आज इनको पैकिंग करनी, क्योंकि इसकी तबीयत ख़राब थी इस वजह से। और फिर हवन का भी कैंसिल हो गया था, सुबह मुझे इतना ही पता था। और इसके पापा यूँ कह रहे थे कि आज तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो पड़ी है और वो सामान रखेगी, मतलब तभी जाके और रख पाएंगे। क्योंकि हम चाहे कितना भी रख लें, लेकिन उसी के हिसाब से होगा सारा काम, कि उसी को ही पता है क्या कहाँ रखना है सारा सामान। और दूसरा आदमी कोई भी है हेल्प करा सकता है, बाकी अपना काम अपने तरीके से अपने आप ही कर सकता है सब कोई। तो वहाँ बस वो लगी रही थी पैकिंग में। थोड़ा बहुत मुझे जितना टाइम लगा खाना बनाने से पहले तो मैंने करा दिया था जितना भी था। बाकी मैं कहा चलो खाना खा लो, तो बन गया था, ये सब बैठ गए। और फिर इसके पापा भी आ गए थे, उनको बोल दिया था वे आ गए थे खाने के लिए, तो वे भी आ गए। और कन्हैया का वे उधर ही लेके चले जाएंगे इसके पापा। तो कन्हैया नहीं आया था, वो कह रहा था कि बस मेरा इधर ही ले आना, और बस उसके बाद ये सब खा लेंगे, फिर हम दोनों बहनें भी खा के अपना कर लेंगे फिर सारा काम। और देखिए खाना हम दोनों बहनों ने भी खा लिया था, तो उसके बाद बस बारी आ गई है, रुचि लग गई है बर्तन करने में। और यहाँ पे बस मैं कर दूँगी किचन की क्लीनिंग। रुचि ने बर्तन कर भी दिया, क्योंकि खाना मतलब रुचि ने मेरे से पहले खा लिया था जब मैं बनाई रही थी, तो उसने फिर बर्तन कर दिए थे। मैंने खाना खा लिया, उसके बाद फिर मैंने किचन की क्लीनिंग कर दी। और बस अब थोड़ा सा कर रहे हैं रेस्ट। इसके पापा चले गए थे कन्हैया का खाना लेके उधर। और इंदू भी थोड़ी देर लेट गई थी, क्योंकि तबीयत तो है ही उसकी ढिल्ली, और जब कुछ हो जाता है तो और भी ज़्यादा मतलब रात उसको उल्टी भी लगी, दर्द हुआ तो, और मतलब वीकनेस सी तो हो ही जाती है। तो वो सब आराम कर रहे हैं, मैं कहा चलो कर लो 1-2 घंटा,
और पहले तो भैया बोल रहे थे कि जल्दी आ जाएगा जो क्या पिकअप वगैरह वो भी, लेकिन फिर बाद में पता चला कि शाम के टाइम बुला लेंगे। अभी धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी, 2 ही बज गए थे। मैं कहा धूप में ले जाना लाना रखना सामान, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही 2-3 दिन से, तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही कि उसकी कोई हद नहीं है, बहुत ज़्यादा। तो खैर जी, जैसा भी भगवान जी रखेंगे ऐसे ही रखना होता है। और यहाँ बस देखिए सब बैठे थे, बातों में लग रहे थे, तो आगे हम दोनों बहनें भी, और एक फोल्डिंग मैंने और डाल लिया, मगर जिससे सब यहाँ पे रेस्ट कर लेंगे। और यहीं पे ही यहाँ पे लेटा जाता है, बैठा जाता है, क्योंकि रूम में तो बिल्कुल भी नहीं बैठ सकते, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा लगती है इस वजह से। तो यहाँ एसी चलता है, यहीं पे ही मैंने बिछा लिया है फोल्डिंग। तो अब बस सब थोड़ी थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। भैया कहने लगे कि थोड़ी देर तुम रेस्ट कर लो, उसके बाद लेके जाएंगे सामान, 4 बजे आएगा और जब तक कर लो। लेकिन लेटे ही थे हम, थोड़ी देर ही लेटे थे, तभी बिजली वाले भैया आ गए थे, मतलब जो पंखे लाइट वगैरह टीवी वगैरह जो उतारेंगे वो थोड़ी देर बाद ही आ गए थे। तो फिर लेटा भी नहीं गया, पहले बैठे रहे बात करते रहे, जब लेटे तभी में आ गए थे। तो यहाँ पे देखिए सभी लेट गए हैं, बस मैं भी लेट जाती हूँ। बच्चों को बोल रही मैंने कहा आप भी आराम कर लो थोड़ी देर। सुबह से बच्चे ना भाग दौड़ में लगे रहते हैं, इधर से इधर इधर से इधर, लेकिन रुकते नहीं। मैं सोचती हूँ मैंने कहा थके रहते हैं, थोड़ी देर रेस्ट कर लेंगे। और गर्मी भी हो रही, गर्मी में इधर उधर घुसे रहते हैं, तो अगर लेट जाएंगे तो आराम मिलेगा इनको भी। लेकिन ये कहाँ लेटने वाले, ये तो हमें भी लिटा कर नहीं लेटते, ऐसे हैं हमारे बच्चे। तो फ्रेंड्स देखिए पैकिंग तो होगी, वो अगर पिकअप में डालना है सामान, और एक बार में तो जाएगा नहीं, मुझे तो लग रहा 3 चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो मोटा मोटा सा जो भी है मोटा मोटा सा भर देंगे, बाकी बाद में देखते हैं क्या क्या रहता है। दोनों कमरों में भरा पड़ा। पहले क्या रखना। तो फ्रेंड्स पैकिंग हो गई है सारी कंप्लीट, बस किचन का भी तो रह गया इंदु। हाँ, बस एक बार गाड़ी भी आ गई है बाहर, और बस एक बार पहले भर देंगे गाड़ी में जितना जाएगा सामान, बाकी जो रह गया वो फिर इतना एक उतार के आएंगे तभी जाके वो दूसरा भर देंगे। ये देखिए सारा सामान पैक हो चुका है, जितना भी मोटा मोटा सा सारा हो गया, क्योंकि छोटे छोटे में तो और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। और ये बेड वगैरह बस निकाल रहे, पहले बेड ही रखेंगे। उसमें क्या है वो DCM सा, DCM है क्या है? अच्छा पिकअप आया। और रुको वहीं लगाएंगे ना खेलने को, फिर स्क्रैच आ जाए। तो यहाँ बस रखते हैं सामान को, भरते हैं। आज ये घर भी खाली हो जाएगा। मैं भी इस घर में रही, मैं भी चली गई थी, अब हिंदू भी चली जाएगी इसमें। तो जी दोपहर का खाना हमारा हो गया है, और थोड़ी देर जैसे हमने रेस्ट करा, तो उसी के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि खाना मतलब हम लेटे ही थे, तभी जो पंखे वाले भैया लाइट वाले वो आ गए थे, तो उनको खोलने थे पंखे वगैरह। तो बस तभी फिर लग गए थे हम अपने काम पे, पैकिंग वगैरह करवाने के लिए थोड़ा थोड़ा सेटिंग सी, और जो सामान था वो हमने रख दिया था बाहर। और यहाँ बस फिर वो जो पिकअप था वो भी आ गया था, तो अब रखने लगे हैं सामान। और देखो सामान रखना कितना मुश्किल काम है ये मुझे पता है, क्योंकि मैं भी 5-6 साल कम से कम रही हूँ किराए पे, और ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता। बहुत दिक्कत आती है, और सबसे बड़ी दिक्कत आती है सामान ख़राब होता है, क्योंकि कितनी भी सेफ्टी से हम उसे रख लो, लेकिन सामान तो ख़राब होता ही होता है, चाहे कितनी सेफ्टी से रख लो, उतारना चढ़ाना बहुत सामान ख़राब होता है। ये मेरे साथ बीती हुई है। और यहाँ पे देखिए सारा सामान जितना भी गठरी वगैरह में रख दिया था, सारा बांध के, वो सारा पहले उन्होंने बेड रख लिए। बेड के अंदर बैग वगैरह में जो सामान थे, मतलब जो बेड के अंदर आ सकता था, वो सारा सामान रख लिया। उसके बाद उसके ऊपर रख दिए हैं गठरी वगैरह, जितनी भी जिनमें बिस्तरे वगैरह थे सारे। तो यहाँ पे देखिए सभी लगे हुए हैं, छोटे बड़े अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, जितना जिससे हो रहा सब अपना लगे पड़े हैं। और गर्मी तो खैर आप पूछो ही ना, इतनी गर्मी है आज, इतनी गर्मी की किसकी कोई हद नहीं। 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही। और देखिए सभी लगे हुए हैं, इसके पापा कन्हैया चाचू इसके, और ये 2 भैया दुकान वाले भी आ गए थे, तो वे भी बहुत हेल्प करा रहे, और सब लग रहे। बच्चे भी जितना भी उनसे हो रहा छोटा छोटा सामान उठाना वो सारा कर रहे।
तो बेड वगैरह सारे शिफ्ट, मतलब एक रूम का बेड शिफ्ट हो गया, तो एक ही रूम का जाएगा पहले सामान, जिससे कि वो एक रूम में वहाँ पे जाके लग जाए। तो अब जो अलमीरा है वो भी ले गए हैं। तो धीरे धीरे देखो मुश्किल तो पड़ती है, हमने तो बांध दिया, हमें इतनी दिक्कत नहीं, हम ही थक गए थे बहुत ज़्यादा, लेकिन जो मतलब सामान को ऊपर चढ़ा रहे, पहले पिकअप में चढ़ाया, फिर उतारा, फिर वहाँ पे ऊपर चढ़ाया, उनको देखो कितनी दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बल्कि भैया को मैं कह भी रही थी, मैंने कहा दो मतलब मजदूर लगा लेते तो फिर इतनी दिक्कत ना होती। तो फिर बाद में भैया भी बोल रहे थे कि हाँ हमें लगाने चाहिए थे, बस सभी सोचते हैं चलो हम 4-5 बंदे हैं कर लेंगे, लेकिन फिर भी बहुत दिक्कत आती है। चलो जी खैर, दिक्कत का सामना करते हुए ही वो अपना काम होता है, सभी काम इसी तरीके से होते हैं। तो यहाँ पे लग रहे हैं, और सच में ही घर खाली करते हुए बहुत ज़ोर पड़ता है, बहुत ज़ोर। मतलब जब भी हम किसी घर में रहते हैं उसको साफ़ सुथरा रखते हैं, उसको संगवाते हैं, तो मतलब जोर तो पड़ता ही है उसको खाली करते हुए। और फिर दूसरी जगह भी जाते हैं, दूसरी जगह भी अभी रह के ही पता चलता है कहाँ कैसा है। मैं तो कहती हूँ भगवान बस अच्छा ही हो, और जल्दी से जल्दी ऐसा हो कि अपना घर हो जाए, और उसमें ही बस परमानेंट के लिए सामान मतलब डाल सके। लेकिन वही है, जब तक भगवान की मर्जी नहीं होती, टाइम नहीं आता, जब तक कुछ नहीं हो पाता। और आप बोलते हो कि आप तो अपने उसमें बैठे घर में, और इंदू देके किराए पे रहती है। देखो ये तो मुझे भी पता है, मुझे नहीं पता, मेरे परिवार को सबको ही पता है, ऐसा नहीं है कि पता नहीं। लेकिन देखो मैं अगर उस घर में रह रही, जब भी मैं परिवार की मर्जी से ही रह रही, ऐसा नहीं कि मैं जोर ज़बरदस्ती रह रही या मैंने उस पर कब्जा कर रखा है, ऐसा तो नहीं है। और इंदू किराए के घर में रह रही, वो भी देखे एक मतलब अगर अपना घर हो तो फिर तो उसी में ही रहेगी, जब नहीं है तो फिर उसे रहना ही पड़ेगा, कोई सी एक को भी रहना पड़ेगा। पहले मैं भी रही हूँ, और यह क्या नाम, बस यही सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हो जाए। और वहाँ पे भी आपको पता कि 2 ही रूम है अभी, तो 2 रूम में एक ही रह सकते हैं। देखो दोनों बच्चे भी हैं, कन्हैया भी, और मतलब एक कमरा तो जो बाहर वाला हमारा वो तो पीसी है, तो इसलिए हमें दिक्कत होती है, तो दोनों हम एक साथ नहीं रह पाते। और रही ऊपर बनाने की, ऊपर बनाने का भी ये फैमिली का ही अपना डिसीजन होगा, सबका मिलके कैसा क्या करना है, इसमें ना तो मैं कुछ कह सकती और ना इंदु कुछ कह सकती। तो ये है हमारा। तो जी खैर जैसे भी कैसे, यहाँ पे अब हो रही है किचन की पैकिंग, सामान मैं उतार रही हूँ और इंदु लगा रही है डब्बों में, रुचि उसको पकड़ा रही है। तो इसी तरीके से मिलजुल के हो गया। और यहाँ एक बार जो पिकअप है वो पूरा भर गया है सामान का, यहाँ पैक हो गया सारा सामान, बांध दिया। और अब ये लेके जा रहे हैं उधर, और बस जाके उतारेंगे। और ये कन्हैया तो उसी में ही चला गया था। फिर ये इसके पापा और मेरे जो 2 भैया हैं दुकान वाले, उनको भी जाना था क्योंकि सामान उतारना था उधर। तो इस वजह से फिर ये ले गए, ये जो मकान मालिक हैं इन भैया की गाड़ी। तो मैं भी भैया थे, तो उन सब की मतलब सब इकट्ठे गाड़ी में गए। और उनको देख के तो देखिए आरू रोने लगी थी। एक राउंड चला गया है और इंदु भी गई है उधर, क्योंकि वो अपने हिसाब से धरवाएगी। और इसके पापा तो सब चले गए, सारे के सारे वे इसलिए चले गए क्योंकि मैं सामान उतरवाएंगे। और अभी बस कहने लगे कि तुम बाद में आ जाइयो, क्योंकि अभी तो काफ़ी सारा, मुझे नहीं लगता एक चक्कर में और चला जाएगा सारा सामान। भी तो जाएंगे, सोफे, बेड, फ्रिज, और ये क्या है, तो चली गई, फ्रिज है और मंदिर है, बहुत सारा सामान है अभी, चला गया, और बहुत सामान चला गया अभी, वॉशिंग मशीन, हाँ काफ़ी चला गया। आरू आ जा इधर, आ जा। और बस अब रसोई का पैक करने का रह रहा, जो पैक करना था ये डब्बा बस इसमें कर दिया, बाकी हमारे पास कुछ है नहीं। यहाँ गट्टा वगैरह अगर कर देते, मैं पूछ भी रही थी तो भैया यूँ कह रहे आकर देखूंगा मैं, गट्टे गुट्टे वो तरवा करे सामान पहले। तो पानी लेगी, ए आरू को पानी दे दिए बेटा, पीऊ। रुचि